नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। तो गाइस आप सब लोग को पता है कि अ, डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑलरेडी इंडिया को थ्रेट दे चुका है कि आप रशिया से ऑयल खरीदेंगे तो टैरिफ लगाए फिर पेनल्टी लगाएँगे और लगा भी दिया है। पर ये डोनाल्ड ट्रम्प सोच रहा था इंडिया भी झुक जाएगा, पर इंडिया ने साफ-साफ बोल दिया है हम लोग तो रशिया से ही ऑयल खरीदेंगे, तेल खरीदेंगे, जो करना है कर लो। अब इसके बाद कहीं न कहीं इंडिया के डिफेंस पे रशिया भी आ गया। रशिया मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि रॉयटर्स ने लिखा है हाउ मॉस्को माइट रिस्पोंड इफ ट्रम्प स्टॉप रशियन ऑयल टू इंडिया। तो बोला जा रहा है कि ट्रम्प सोच रहा है ना कि रशियन जो ऑयल है इंडिया पे जा रहा है उसको बंद कर देंगे। अगर बंद कर देंगे तो रशिया कैसे रिएक्ट करेगा? रशिया ने बताया कि हम लोग जो सीपीसी जो ऑयल पाइपलाइन है उसको हम लोग कट कर देंगे। ये पूरा ग्लोबल ऑयल के लिए, ग्लोबल इन्फ्लेशन के लिए बहुत ही रिस्की है। बहुत ही बुरा असर होगा ग्लोबल इकोनॉमी पे। तो एक बार रशिया ने क्या किया, सीपीसी का जो 2 पाइपलाइन था, 2 पाइपलाइन को सिर्फ बंद कर दिया था। कजाकिस्तान का जो ऑयल है, जो ऑयल बेचता है कजाकिस्तान लाइक मेजर कंट्रीज को, उसको 50% कट हो गया था। तो सोचिए आज के डेट पे अगर 2 की जगह 4 बंद कर दे तो पूरा ऑयल सप्लाई कट हो जाएगा। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सीपीसी जो पाइपलाइन है वो क्या है। देखिए, इधर आपका क्या है, कजाकिस्तान है। इधर से ऑयल जाता है, ये पाइपलाइन जा रहा है, फिर किसके टेरिटरी पे आया, देखिए रशिया के टेरिटरी पे आया। फिर इधर से आके ब्लैक सी पे आता है। इधर से फिर जो जहाज है, जो शिप है, वो कंटेनर पे तेल को लोड किया जाता है। लोड करने के बाद यूरोप तेल लेते हैं, क्योंकि यूरोप आपका इधर ही आप देख सकते हैं, यूक्रेन हो गया, यूरोप हो गया, इसके इस साइड पे आपका यूरोप है। तो मेजर कंट्रीज लाइक अमेरिका का बहुत सारे अलाइज भी है, जैसे साउथ कोरिया है, जापान है, यूरोप का सारा कंट्री है, टर्की है, कजाकिस्तान से ऑयल खरीदता है। क्योंकि देखिए ऑयल प्रोड्यूसिंग मेन कंट्री है रशिया, क्योंकि उसके बाद ये कजाकिस्तान वगैरह, अमेरिका जो खुद का ऑयल खुद ही प्रोड्यूस कर लेता है, और थोड़ा बहुत गल्फ कंट्री से खरीदता है, और गल्फ कंट्री तो यूरोप के लिए हमेशा सस्ता पड़ेगा अगर वो रशिया से ऑयल खरीदे, क्योंकि नजदीक बहुत है। तो अमेरिका और आपका जो गल्फ कंट्रीज है वो बहुत दूर है, ऑयल महंगा पड़ जाता है, और कजाकिस्तान से भी सस्ता पड़ता है। तो आज के डेट पे यूरोप तो रशिया से ऑयल खरीद नहीं रहा है, तो कजाकिस्तान एक ही ऑप्शन है। तो रशिया बोल रहा है कजाकिस्तान से ऑयल खरीदते हो ना, उसका पाइपलाइन हम लोग के कंट्री के ऊपर से जाता है। अगर डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से, अगर रशिया ने मतलब डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से अगर इंडिया रशिया से तेल खरीदना बंद करते, हम लोग ये पाइपलाइन कट कर देंगे, तो पूरे यूरोप पे ऑयल नहीं जाएगा, उन लोग को दूर से ऑयल मंगाना पड़ेगा गल्फ से। और जिसका रीजन क्या होगा, गल्फ से महंगा ऑयल मिलेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो पूरे दुनिया पे एक बहुत ही गंदा कैस्केडिंग इफेक्ट आ जाएगा, इकोनॉमी सारा बैठ जाएगा, हर जगह इन्फ्लेशन हो जाएगा, जो अमेरिका के लिए सही नहीं है, क्योंकि अमेरिका खुद ही बहुत हाई इन्फ्लेशन से जूझ रहा है। और ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा, तो अमेरिका के लिए प्रॉब्लम होगा। ये एक है। दूसरा, इंडिया ने सबसे बड़ा जो झटका दिया है, डोभाल और जयशंकर। आपको पता है इंडियन आज के जो रूलिंग पार्टी है उसके कैबिनेट पे, बीजेपी का कैबिनेट पे बहुत ही दो इंपॉर्टेंट ये दो पर्सनालिटी है जो फॉरेन रिलेशन के एक्सपर्ट है। डोभाल हम लोग का एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जयशंकर हम लोग का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। ये बताया कि हम लोग इसी महीने मतलब अगस्त पे ही, शायद अगस्त के एंड पे हम लोग मॉस्को विजिट करेंगे। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ट्रम्प ने ऑलरेडी बोला है कि इंडिया एंड मॉस्को मतलब रशिया एक डेड इकोनॉमीज है। तो बोला ठीक है, हम लोग जब दोनों डेड इकोनॉमीज है, हम दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ता बढ़ाते, तो डोभाल और जयशंकर विजिट कर रहे हैं। अब देखिए, डोभाल और जयशंकर इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये ऐसी ही दोस्ती बढ़ाने के लिए तो विजिट नहीं करेंगे, ये ऐसा काम करने जा रहे हैं जो अमेरिका का रात का नींद छीन लेगा। ओके, और आज ये सबके लिए डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा रिस्पॉन्सिबल है। जयशंकर किस लिए जा रहे हैं, जयशंकर का मेन मुद्दा रहेगा इंडिया रशिया का जो न्यूक्लियर फ्यूल डील है। देखिए, इंडिया एक एनर्जी हंग्री कंट्री, इंडिया को चाहिए एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल डीजल। इंडिया डेवलप कर रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो पेट्रोल डीजल तो बाहर से खरीद रहा है, बट इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग कहीं ना कहीं कोल के ऊपर डिपेंडेंट करते थे, तो कोल भी बाहर से आता है। तो न्यूक्लियर जो फ्यूल है वो आप लोग कंट्री पे ही बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म है और क्लीन एनर्जी माना जाता है। तो रशिया न्यूक्लियर जो फ्यूल है इसमें महारत हासिल है, रशिया को बहुत एक्सपर्टीज है। तो इसके साथ डील करने जा रहे हैं कि हम लोग की इधर ये आपका चेन्नई पे कुंदनकुलम पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिससे न्यूक्लियर रिएक्शन की थ्रू बिजली बनता है। ऐसा और भी बनाने के लिए समझौता करने जा रहे हैं। ओके, उसके बाद देखिए और एक जो चीज है आर्टिक। हम लोग को पता है हम लोग का दो रीजन है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। साउथ पोल एंटार्क्टिक है, आप सब लोग को पता है। नॉर्थ पोल आपका आर्टिक है, जो रशिया के साइड पे आता है। तो वो आर्टिक का अभी बर्फ पिघल रहा है। आर्टिक पहले इनहेबिटेबल था, कुछ नहीं होता था, बर्फ पिघल रहा है। बर्फ पिघल रहा है तो सारा कंट्री आर्टिक के अंदर क्या है एक्सप्लोर करने के लिए बहुत उत्सुक है। आर्टिक पे एक नया ट्रेड रूट भी खुल रहा है, जिधर से जहाज बहुत इजीली यूरोप,
रशिया पे बहुत इजीली जा सकते, नहीं तो पहले बहुत घूम घूम के जाना पड़ता था क्योंकि आर्कटिक पे बर्फ जमा हुआ था। तो आर्कटिक इंडिया के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है। अब बोलेंगे तो आर्कटिक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है, रशिया के साथ क्यों बात करेगा? क्योंकि आर्कटिक रशिया मतलब पड़ोसी है, आर्कटिक कोई कंट्री नहीं है, बट रशिया का बॉर्डर लगता है आर्कटिक रीजन के साथ। ओके, अब देखिए आर्कटिक रीजन इतने इंपॉर्टेंट क्यों है हर एक कंट्री के लिए? आर्कटिक पे बहुत सारा नेचुरल गैस है, मिनरल है, ऑयल है, हाइड्रोकार्बन है, ओके, प्रेजेंट एनर्जी है, ओके, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है। ओके, अब ये जगह पे हर कोई कब्जा करना चाहता है, अमेरिका, चाइना, ठीक है, यूरोप। अब देखिए ये यूरोप के नजदीक आता है, रशिया के नजदीक आता है, बट अमेरिका चाइना से बहुत दूर आता है। तो इंडिया अगर बहुत दूर से जाएगा तो बहुत सारा इंडिया को खर्चा करना पड़ेगा। तो इंडिया सोच रहा है रशिया के साथ पार्टनरशिप कर लेंगे तो दोनों मिलके उधर जितना भी एनर्जी है, क्योंकि आर्कटिक किसी का नहीं है, वो पूरे दुनिया का है, तो जितना फायदा ले सकते हैं हम लोग इकोनॉमिक फायदा उधर से ले लेंगे। तो ये आर्कटिक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जयशंकर बात करने जा रहे हैं। अमेरिका भी आर्कटिक पे घुसना चाहता है, और अमेरिका हमेशा चाहता था इंडिया के साथ आर्कटिक को एक्सप्लोर करेंगे, बट अमेरिका इतना एंटी इंडिया हो गया तो इंडिया बोला ठीक है, हम अपना जो और एक डेड इकोनॉमी है उसके साथ ही पार्टनरशिप करते हैं। ओके, डोवल डोवल क्यों जा रहे हैं? ये अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात है। देखिए, डोवल साहब जा रहे हैं, आपका डोवल साहब भी मीटिंग करेंगे रशिया के साथ। आपको पता है अफगानिस्तान अफगानिस्तान पे तालिबान गवर्नमेंट आए, कोई भी गवर्नमेंट मान्यता नहीं दिया। बहुत गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करना चाहता था तालिबान गवर्नमेंट को, बट ट्रम्प की वजह से, अमेरिका के डर से, अमेरिका की प्रेशर से कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया। अगर वो तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करता तो अमेरिका के साथ रिश्ता बिगड़ जाता। बट रशिया कुछ दिन पहले, एक महीना पहले, पहला कंट्री बना है जो तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया, मतलब बताया हाँ तालिबान गवर्नमेंट को हम लोग अफगानिस्तान का लीगल गवर्नमेंट मानते हैं। ओके, इंडिया हमेशा चाहता था तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करे। इंडिया को रशिया ने इनवाइट भी किया, बट इंडिया कहीं ना कहीं अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता था, क्योंकि इंडिया को अमेरिका के साथ एक अच्छा ट्रेड डील करना था। बट आज अमेरिका जब खुद ही इतना एंटी इंडिया हो गया है, तो इंडिया बोले तो अब अमेरिका को खुश रख के क्या फायदा। तो इंडिया पहले से क्या करता था, ऑफिशियली तो रिकॉग्नाइज नहीं किया, पर इंडिया का जो मिनिस्टर है, इंडिया का जो डिप्लोमेट है, कॉन्स्टेंटली तालिबान के टच पे रहता था। जैसे देखिए, इन अ फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर टॉक टू तालिबान एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर। तालिबान का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसके साथ हम लोग को जयशंकर ने बात किया था। तालिबान ने पहलगाम अटैक को कंडेम भी किया था और बोला था कि पाकिस्तान ने जो किया बहुत गलत किया। पहलगाम जो अटैक था उसको कंडेम किया था बाकी देशों की तरह। देखिए, ये आप बोलेंगे अचानक ऐसे कैसे हो रहा है? देखिए, तालिबान को डे वन से इंडिया मान्यता देना चाहता था, क्योंकि इंडिया को पता है तालिबान बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एक एरिया है। तालिबान गवर्नमेंट और अफगानिस्तान इंडिया के लिए बहुत फ्रेंडली कंट्री है और स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है, चाइना और आपका पाकिस्तान को कंट्रोल पे रखने के लिए। तो इंडिया स्टार्टिंग से ही रशिया के थ्रू तालिबान के साथ बात करता था, क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका और भी तालिबान से नाराज था, तो अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता, हमेशा से बात करता था रशिया के थ्रू। बट आज क्या है, इंडिया ओपनली, ठीक है, डायरेक्ट तालिबान के साथ बात किया पर रिकॉग्नाइज नहीं किया। पर डोभाल जी जा रहे हैं, डोभाल साहब जाके रशिया से बात करेंगे तालिबान के बारे में, क्या पता रशिया के बाद सेकंड कंट्री बन जाए इंडिया, तो तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे। अब बोलेंगे तालिबान का तो एक इंपॉर्टेंस है, जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान और चाइना को कंट्रोल करने के लिए। बट तालिबान पे जो पैसा, देखिए अफगानिस्तान पे बहुत सारा मिनरल रिसोर्स है, बट उस कंट्री को एकदम अकेला करके रखा है, कोई उसका पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहे। अफगानिस्तान के खुद के पास पैसा नहीं है कि वो रिसोर्स लगा के, पैसा लगा के अपना जो मिनरल है उसको यूज करे। क्रिटिकल मिनरल्स आपको पता है, अमेरिका चाइना के सामने झुक गया, एक ही रीजन था, चाइना पूरा क्रिटिकल मिनरल्स पे कंट्रोल करके रखा। ये क्रिटिकल मिनरल्स हर जगह चाहिए रहता है। आप कार बनाएंगे, नया टेक्नोलॉजी बनाएंगे, फाइटर प्लेन बनाएंगे, सेमीकंडक्टर बनाएंगे, हर चीज पे क्रिटिकल मिनरल्स आपको लगता है। बोला जाता है पूरे दुनिया पे ग्रीनलैंड और अफगानिस्तान एक ऐसा जगह, ऐसा एरिया है जिधर बहुत क्रिटिकल मिनरल्स है और वो अनटैप्ड है, मतलब उसको अभी तक खोजा नहीं गया है, कोई यूज नहीं कर रहा। ग्रीनलैंड तो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, उसमें ज्यादा खर्चा आएगा, और ग्रीनलैंड इंडिया से बहुत दूर है, वो यूरोप के साइड है, डेनमार्क के साइड है। वो कहते हैं इंडिया उसमें जाएगा तो ज्यादा खर्चा भी होगा, और इंडिया के नजदीक पे जो है अफगानिस्तान। ओके, तो इसीलिए अफगानिस्तान और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है इंडिया के लिए। बोला जाता है कि तालिबान जो है सिटिंग ऑन 1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ मिनरल द वर्ल्ड डेस्परेटली नीड। वर्ल्ड को चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स, और अमेरिका सॉरी तालिबान जो अफगानिस्तान पे बैठा है वो अफगानिस्तान पे बोलता है $1 ट्रिलियन का क्रिटिकल मिनरल्स है। $1 ट्रिलियन मतलब आप समझ सकते हैं, इंडिया का जीडीपी 4 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन है, 5 ट्रिलियन होने जा रहे हैं। मतलब इंडिया का एक चौथाई जीडीपी जैसा पैसा सिर्फ तालिबान गवर्नमेंट मतलब अफगानिस्तान पे क्रिटिकल मिनरल्स के रूप में है। अब आज तालिबान गवर्नमेंट किसी को अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है,
तो रशिया ऑफिशियली उसको रिकॉग्नाइज किया। अगर इंडिया भी कर देता है अमेरिका के खिलाफ जाके, तो क्या पता तालिबान बोले चलो हम तीनों मिलके इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के डेट पे जो क्रिटिकल मिनरल्स चाइना कब्जा करके बैठा है, वो किसके हाथ पे चला जाएगा? पूरे दुनिया का क्रिटिकल मिनरल्स कौन कब्जा, मतलब किस, उसके ऊपर किसका हक रहेगा? रशिया और इंडिया का। ठीक है, अभी आज के डेट पे डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि बहुत सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट, में हर वीडियो पे बोलता हूं, ठीक है, कि जॉर्ज बुश, ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप का 2016 टू 2020 का कार्यकाल, उसके बाद आपका जो बाइडेन, इतना सारा प्रेसिडेंट अमेरिका का, एक बहुत सारा पैसा, रिसोर्स, टाइम, एनर्जी, स्ट्रैटेजी ओके लगा दिए कि इंडिया को साथ दोस्ती बढ़ाओ, इंडिया को रशिया से कैसे दूर कर सकते हैं। धीरे धीरे इंडिया रशिया से दूर भी हो रहा था। एक्चुअली इंडिया बहुत सारा अपना इक्विपमेंट रशिया से नहीं खरीद रहा था, अमेरिका से डिफरेंट इक्विपमेंट खरीदने लगा था रशिया से शिफ्ट होकर। रशिया के साथ बहुत सारा पार्टनरशिप के लिए इंडिया ना भी बोल दिया था। पर आज के डेट पे डोनाल्ड ट्रंप को ये क्वेश्चन करना चाहिए कि आप ऐसा स्टेप लिए ट्रेड टैरिफ करके कि रशिया और इंडिया जितना दूर हो गया था, आपके वजह से रशिया और इंडिया जो पहले जितना नजदीकी रखता था उससे ज्यादा नजदीक होने जा रहे, उससे ज्यादा नजदीकी की तरफ बढ़ रहे रशिया। तो आपका ये कैसा फॉरेन पॉलिसी है? आपका जो सलाहकार है वो आपको कैसे आइडिया दे रहे हैं कि रशिया इंडिया को जितना डिस्टेंस क्रिएट किया था, आपका काम था उन दोनों के बीच और भी डिस्टेंस क्रिएट करना, बट आप तो डिस्टेंस क्रिएट कर ही नहीं पाए। जो पहले का डिस्टेंस था उसको भी आप लोग कम करके और इंडिया रशिया को फिर से वो दोस्ती की तरफ पुश कर दिए। जो 40 साल से जो चार प्रेसिडेंट जो 20-25 साल से जो काम किया, आप वो 20-25 दिन पे, 2-3 महीने पे उसको पूरा खत्म कर दिए। पाकिस्तान, टैरिफ, बांग्लादेश, टर्की, ये सब करके। ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन आप समझ में आता है, तो प्लीज कमेंट पे बताइए। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस।